परमात्मा व्याप्त है, यही हमें परम गति देगी। हे राजन, जन्म मृत्यु इस शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो नित्य है, न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भक्तावान भूय अजो नित्यम शास्त्रोयम पुराणे न हन्यते हन्यमानि शरीरे। न आत्मा का कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु होगी, न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न गीला कर सकता है, नित्य है, कॉन्स्टेंट। जब से परमात्मा तब से आत्मा। इस शरीर के हनन होने पर आत्मा हनन नहीं होता, इसलिए परमात्मा को निरंतर देखो और ऐसी बुद्धि का परित्याग करो कि मैं मर जाऊंगा। आत्मा मरती नहीं है। जैसे घड़ा है, बाहर भी आकाश है, घड़े में भी आकाश है, लेकिन घड़े को फूट जाने पर घटाकाश आकाश में जाता है। उसी तरह यह आत्मा नित्य है, यह कभी छूटने वाला नहीं है। राजन, आज तक्षक तुझे डसेगा, वह तेरे शरीर को डसेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से जा मिलेगी, तुम शरीर से भिन्न हो। कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मुख, मेरा दांत, तो जो बोल रहा है कौन है? वो शरीर से भिन्न है। जैसे घर में बैठे घर से बाहर निकल गए, उसी तरह आत्मा नित्य है, इसकी मृत्यु नहीं होती। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्मानुपम। हे राजन, ऐसी कल्पना करो कि मैं ही परमात्मा रूपी ब्रह्म हूं और परम ब्रह्म रूपी ब्रह्म भी मैं हूं। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। तक्षक काल श्री कृष्ण का अंश है, शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। अब तक मैं यहां, जब तक मैं यहां हूं तब तक तक्षक सर तुम्हें डस नहीं पाएगा। इसलिए जो सुनने की इच्छा हो कहिए। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने मुझे व्यापक ब्रह्म का दर्शन करा दिया, सो मैं निर्भय हो गया। भागवत के श्रवण से 5 फल मिलता है, जीवन में निर्भयता आती है। ऐश्याम श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसा शोक मोह भयापहा। जब जीव भगवान के बारे में सुनना प्रारंभ करता है तो भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे शोक मोह भय सब समाप्त हो जाता, सब रहता है। निसंदेहता, इसमें कोई डाउटफुल नहीं रहता। हृदय में प्रभु के साक्षात और उसके हृदय में हमेशा परमात्मा निवास करते हैं। देखिए प्रेमानंद महाराज का दोनों के लिए 18 साल से थे, लेकिन फिर भी भरोसा राधा रानी का। आज भी एक जगह पर बैठ करके 4-5 साल पहले तो जाते थे तो 200-300 यही भक्त रहते थे। गीताश्रम में वहां पर प्रवचन होता था 7 बजे शाम, सुबह में 7 बजे। आज एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया को एक कर दिया। 2-3 लाख की भीड़ और सब में भगवत दर्शन होता है। जो भी देखता है सब में भगवत दर्शन। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो। सब परमात्मा को देखता है। कीट पतंगाद बुद्धि सबको प्रणाम करना चाहिए। सब में परमात्मा है और परम प्रेम भगवान। भगवान सब कुछ है, भगवान है। इस प्रकार 5 फल को प्राप्त होता है। परीक्षित बोले, प्रभु भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर के परमात्मा के दक्षिण चरण दिया। 12 स्कंद है, 12 स्कंद सुनने से कहाँ का दर्शन हुआ उसको बता रहे हैं। प्रथम स्कंद सुनकर के परमात्मा के दक्षिण चरण के, द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के, तीसरे चौथे को सुनकर के, सप्तम
दोनों हस्तकमल के पंचम और खष्टम स्कंद को सुनकर के दोनों जंघा के, सातवें स्कंद के श्रवण से कटी भाग, अष्टम और नवम स्कंद को सुनकर के प्रभु के विशाल वक्षस के दर्शन हुए, दसम स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखारबिंद और नयनों के दर्शन हुए। एकादश स्कंद को सुनकर के लगा कि श्रीनाथ जी मूर्ति देखिए तो हाथ उठाए रहते हैं, अब हाथ उठा करके मुझे बुला रहे हैं। और 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लगा कि श्री कृष्ण दोनों हाथ से मुझे बुला रहे हैं। श्री सुखदेव जी की पूजा महाराज परीक्षित देखी और कहा ब्राह्मण अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी को बंद करूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राण का परित्याग कर दूं। आपके द्वारा किए गए उपदेश से मेरा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही पुष्ट हो, अज्ञान सर्वदा के नष्ट हो गया, अपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार हो रहा है। मैं सब जगह परमात्मा को दे रहा हूं, जहां भी देख रहा हूं सब जगह परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। हे प्रभु, मैं किताब था, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ सेना हो तो जन्म जन्म का सेना हो तो जन्म जन्म का सेना हो तो जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों सेना हो तो जन्म जन्म का सेना हो तो जन्म जन्म का धूप में प्यार की छैया कर दे तो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो मेरा रास्ता रोशन कर दे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो। सर पे रख दो पाना अपने यही दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो, देना हो तो दीजिए जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। पूरी
सर्वेश्वर हो कान्हा, हमने तुझे पहचान दिया। कोई सर्वेश्वर हमने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो अपनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पे रख दो आना अपने ये दोनों हाथ। ओ देना हो जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए। और भगवान से बड़े भाव से कहना कि तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु सबने ये ठाना है, तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें अपना बनाना है। ओ तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु सबने ये ठाना है। प्रभु सबने ये ठाना है, तुम्हें दिल में बसाना है। तुम्हें दिल में बसाना है। ओ तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें अपना बनाना है। जगत के क्या देखूं, छवि ऐसी तुम्हारी है। जगत के क्या देखूं, छवि ऐसी तुम्हारी है। छवि ऐसी तुम्हारी है। छवि ऐसी तुम्हारी है। तुम्हें दिल में बसाना है। तुम्हें दिल में बसाना है। ओ तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें अपना बनाना है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो, अब तो कह दो कि तुम हमारा है। 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 मेरा दिल के अब तुम्हारा है। मुझ में हर रंग के अब तुम्हारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि सोनकाधीश्वर राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव गोस्वामी का विधिवत भोजन किया। सुखदेव ने राजा के मस्तक पर अपना वरदहस्त बढ़ाया और उसी समय परमात्मा के दर्शन हुए। शिव ब्रह्म एक हो गए। ये सभी लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि भागवत का प्रभाव। और व्यास जी क्या सोच रहे हैं कि मैंने तो सुखदेव को भागवत पढ़ाया, लेकिन वास्तव में इस तथ्य को तो सुखदेव जानते हैं।
व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किए, अपने पुत्र को। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। एक कश्यप ब्राह्मण थे जो किसी को सर्प काटता था उसका झाड़ फूक कर देता। जब सुने कि आज से 7वें दिन तक्षक से डसेगा, उसके लिए वहां से चले कि मैं इसका झाड़ फूक करके इसको ठीक कर दूंगा। बीच में तक्षक मिला। महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज सुना हो कि तक्षक डसेगा परीक्षित को, इसलिए वो डसेगा तो मैं ठीक कर दूंगा। कुछ पैसा दे दिए और ब्राह्मण वापस चले गए। राजा परीक्षित के ऊपर जैसे देव जी ने प्रदस्त रखा और वहां पर एक ज्योति थी, महाज्योति। ज्योति में जाकर मिल गई और तक्षक सर्प तो मटक शरीर को डसा, तो पहले से आत्मा परमात्मा में मिल गई। जब तक्षक सर्प मटक शरीर को डसा तो जल के भस्म हो गया। इस बात को देख करके सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं वहां पर था, प्रत्यक्ष सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित महाराज की मूर्ति देखी। जब तक्षक ने परीक्षित को डसा, इस बात को लेकर के जन्मेजय लगे जग करने का, सबों की बलि देने। आस्तिक ऋषि आए तो समझाए ऐसा हिंसा मत करो, भगवान का भजन करो। फिर जन्मेजय भजन करने लगे, भगवान में लीन हो गए। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन हुआ। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे निवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम वनसास्मि। एक बरगद के पत्ते पर भगवान कृष्ण वहां पर दिखाई दिए, पूरा जलमग्न। ऐसे प्रभु का दर्शन हुआ, ऐसे प्रभु और नमस्कार करते हैं। देखिए भागवत के 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति ब्रह्मंतर कथा, ईशान, ईशोर, बुद्धि और आश्रय। चलते फिरते जैसे भी कोई भगवान का नाम लेता है वो सब प्रकार से पाप से मुक्त जाता है। निमग्ना नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैश्वा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदं तथा। और नदियों में सबसे बड़ी गंगा है। देवताओं में भगवान अच्युत कृष्ण, वैष्णव में भगवान शंभु, पुराणों में श्रीमद्भागवत। इसलिए श्रीमद्भागवत पुराण ममलम यद वैष्णवानाम, पुराण में सबसे अमल है, वैष्णव को सबसे प्रिय है। इसका हमेशा एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक जो भी हो नित्य पाठ करना चाहिए। नित्य पाठ करने वाले निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादिष्टो जायते तथा कृष्णेशनास्तम। इस प्रकार निश्चित ही उसका भव समाप्त जाता है। तो भव समाप्त होने के बाद भगवान के धन भक्ति तब जाती है। अंत में ये अंतिम भागवत का श्लोक है, भगवान के नाम के बारे में बताया। सब वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, और भागवत का भी सार है नाम संकीर्तन। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सब जग